गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से वेलकम करते हैं। बैंकिंग की क्लास में हम फिर से आपके साथ हैं। हमने पहले यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो बैंकिंग का हम ये क्लास लेकर आए हैं, उसमें हमने पहले आपसे बार्टर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं हम किन सिचुएशन में बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। बार्टर सिस्टम आप सबको पता है, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। देखिए, हमारी अगर वर्ड्स जो हैं वो हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो लिमिटेड होंगी तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर अगर देखें तो पहला है सिंपल एंड लिमिटेड वांट्स है, मीन्स के सरल तथा सीमित आवश्यकताएं। मीन्स हमारी नीड्स जो हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए बार्टर सिस्टम के लिए, अदरवाइज बार्टर सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि अगर मान लीजिए हम जैसे सोच लेते हैं कि इस टाइम पैसा चलन में नहीं होता, करेंसी नहीं चल रही होती और सिर्फ बार्टर सिस्टम पॉसिबल होता। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर के आसपास अगर देखें तो शायद कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हॉकर होते हैं, लेडीज़ आती हैं, वो एक बहुत सारे, एक क्या कहना चाहिए, एक बास्केट लेकर आती हैं और उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं पुराने, वो कपड़े लेती हैं लोगों से और उसके बदले में ग्लासेस, कप्स, ये सब देकर जाती हैं। बहुत कम जगह आजकल देखने को ऐसा मिलेगा, बट अगर मान लीजिए ये सिस्टम सब पूरे इंडिया में लागू हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब हमें जो चाहिए वो जो हमारे पुराने कपड़े हैं उसके बदले हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमें सब्ज़ी भी चाहिए, हमें फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बाद और घर का ज़रूरत का सामान। अब वो लेडी जो आएंगी वो सिर्फ क्या लेकर आएंगी, आपके ग्लासेस लेकर आएंगी। अब आप उनसे कहेंगे भाई हमारे कपड़े ले लो, यहाँ पर पुराने कपड़े ले लो, इसके बदले हमें ये सारी चीज़ें दे दो, फल भी दे दो, सब्जियाँ भी दे दो, बर्तन भी दे दो। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वो आपसे कहेंगे कि भाई हमारे पास तो सिर्फ ग्लासेस है, आप ग्लासेस ले लीजिए, इसके अलावा तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपकी नीड्स अनलिमिटेड हैं और आपके पास जो अगर आप देखें आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उसको लेने के। तो बार्टर सिस्टम के लिए पहली कंडीशन यही है कि आपके जो नीड्स होती हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। ईद का टाइम आ रहा है, पहले तो हम ये वादा करते हैं कि हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे। जिस तरह से वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा परेशानी आई हुई है हर एक इंसान के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं होता हम उसको नहीं मानेंगे। अगर आप दूसरों का भी दर्द फील करते हैं, उनके लिए भी तकलीफ़ फील करते हैं, तो हम इंसान हैं समझ लीजिए, अदरवाइज़ हम में इंसानियत नहीं है। तो इस टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बिल्कुल भी ईद पे ख़र्चा ना करें। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जिससे हम अपने कपड़े या चीज़ें ख़रीद सकते हैं वो उससे हम गरीबों की मदद करें। तो इस बार हम लोग वादा करते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे, बल्कि जो पैसे हम ईद में लगाएंगे उससे हम किसी गरीब की मदद करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। तो पहली कंडीशन क्या थी? सिंपल एंड लिमिटेड वांट्स। विनिमय सदा दो पक्षों के बीच होता है। वस्तु विनिमय तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के इच्छुक हों। यदि आवश्यकताएं सीमित होने पर ही संभव हो सकता है। कम आवश्यकताएं होने पर ही एक व्यक्ति को ऐसा दूसरा व्यक्ति मिल सकेगा जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो। यदि अधिक आवश्यकताएं होने पर ऐसे व्यक्ति का मिलना कठिन होता है। जैसे कि हमने अभी आपको बता ही दिया कि लिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड नीड्स हैं, तो आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको सामान दे दे आपकी मर्जी का, आपके जो एक्स्ट्रा सामान है उसके बदले। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 50 सामान चाहिए और आपके पास चीज़ एक है, तो वो 50 सामान आपको एक इंसान के पास नहीं मिल सकते। अब आ जाते हैं सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया। विनिमय का क्षेत्र इतना छोटा होना चाहिए कि इस क्षेत्र में होने वाले व्यक्ति एक दूसरे से भली भांति परिचित हों, एक दूसरे की आवश्यकताओं का उन्हें ज्ञान हो, उन्हें ये भी पता हो कि अमुक वस्तु का उत्पादक कौन है। क्षेत्र सीमित होने पर ही वस्तु विनिमय के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजने में समय कम लगेगा। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। सीमित क्षेत्र मतलब लिमिटेड एरिया। देखिए, सिटी बहुत बड़ा होता है। सिटी क्या, हम अगर अपना ही एरिया देखें तो हम नहीं जानते कि हमारे एरिया में कौन क्या करता है, क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं, हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा, जैसे एरिया बहुत बड़ा है, हम सिटी का मिसाल ले लेते हैं, हम मुरादाबाद सिटी में जैसे रहते हैं, तो मुरादाबाद बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो हमें नहीं पता कि हम मान लीजिए जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, किस चीज़ का, चलिए मान लेते हैं हम
मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके, मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। अब उसके बदले, मोबाइल के बदले हमें क्या चाहिए, मोबाइल के बदले हमें चाहिए बुक्स चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, पेन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब हम ये ढूंढेंगे कि इस चीज़ को कौन इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहाँ पर हम ये ढूंढेंगे, कैसे पता होगा हमें, क्योंकि सिटी इतना बड़ा है, सिटी में अनलिमिटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस चीज़ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हम इतने सारे लोगों को नहीं जान सकते, शायद अपने एरिया में हम काफ़ी सारे लोगों को जान पहचान बना लेंगे, बट इतने बड़े सिटी में ऐसे इंसान को ढूंढना नॉट पॉसिबल। तो जो लिमिटेड एरिया होता है, अगर एरिया छोटा सा है तो उस जगह पर हम ऐसे इंसान को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए हमें ज़रूरत, अभी अब हम चावल उगा रहे हैं, उसके बदले हमें गेहूं चाहिए, तो पूरे मुरादाबाद में हम गेहूं ढूंढते फिरेंगे, तब तक तो इंसान भूखा ही मर जाएगा। अगर जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि गेहूं कहाँ पर कौन उगा रहा है, तो फिर हम कैसे उससे लेंगे सामान। इसीलिए उस एरिया का छोटा होना बहुत ज़रूरी है, लिमिटेड एरिया होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा अनलिमिटेड एरिया दिया हुआ है, अनलिमिटेड पॉपुलेशन है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सचेंज कर पाएँ अपनी ज़रूरतों के सामान का। समाज का पिछड़ा होना मीन्स के बैकवर्ड सोसाइटी। वस्तु विनिमय केवल तभी संभव होता है जबकि समाज आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हो, क्योंकि इस स्थिति में इन लोगों की आवश्यकताएं कम व सरल होंगी और उन्हें विश्व में प्रचलित विनिमय की आधुनिक प्रणाली का अधिक ज्ञान नहीं होगा। ऐसे लोग जटिलता में ना पड़कर सीधे ही रूप से वस्तु की अदला बदली कर लेते हैं। भारत के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इस प्रथा का प्रचलन है। मीन्स के बैकवर्ड सोसाइटी का मतलब ये है कि लोग जो है एजुकेटेड नहीं होने चाहिए वहाँ के। देखिए, जितने एजुकेटेड लोग होते हैं उनके अगर देखें दिमाग थोड़ा उतना ही अलग होता है ना। क्या मतलब, हम अगर मान लीजिए हम सभी एक चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं, वो क्या, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कंपनी का है, ठीक है, किस ब्रांड का है, उसके बाद उसकी एक्सपायर डेट ठीक है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, किस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं खरीदते टाइम। तो क्या है कि ये पॉसिबल वहाँ पर होता है एक्सचेंज जहाँ पर लोगों का जो एजुकेशन कम होती है और वो इतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किलों में पढ़ना नहीं चाहते, डिफ़िकल्टीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, और उनको ये भी नहीं पता कि पैसों का भी थोड़ा सा उनका जो क्या कहना चाहिए, मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर होता है कि हमें नहीं पता इसके बदले कितना पैसा लेना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना वापस मिलना चाहिए। तो सिंपल है, अगर बैकवर्ड सोसाइटी है तो अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं किसी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड विलेज से बिलोंग करती हूँ, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, आजकल विलेज के लोग ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिटी के लोगों से ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, तो ये कहना ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। बट फिर भी हम इसको क्योंकि बुक में लिखा है तो ऐसा हम मानकर चलते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़, आज भी कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स लोगों के पास नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों से वर्ल्ड में जो काम हो रहे हैं, जो सिटीज़ में हो रहा है, वो उससे अननोन है। तो उनके लिए ये पॉसिबल होता है बैकवर्ड एरिया में, जहाँ इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं होता, तो वो सिंपल नहीं पढ़ना चाहते इस पैसे के चक्कर में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का एक्सचेंज करो, बात ख़त्म, बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो वहाँ ये पॉसिबल है सिटी में। और जो सही एरिया मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो विलेज में ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर इस चीज़ को, बार्टर सिस्टम को नहीं फॉलो करते। यातायात के साधनों का अभाव, लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स के जो अगर मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ बार्टर सिस्टम है, ओके, अब हमारे पास जो है वो लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स कि हम कहीं बाहर आने जाने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है। वस्तु विनिमय तभी संभव होता है जब यातायात के साधन सुलभ ना हो। यातायात के साधनों के अभाव में वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं भेजी जा सकती। इस कारण व्यक्तियों के स्थानीय वस्तुओं का ही पर ही आश्रित रहना पड़ता है, जिससे वस्तु विनिमय संभव हो जाता है। मीन्स कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, वहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हमें मजबूरी में अपनी ही शहर से, अपनी ही गांव से, जहां बार्टर सिस्टम है, सामान लेना पड़ेगा। हमें बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम अपना सामान भी बाहर नहीं भेज सकते। तो ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए हम कोई फ्रूट्स उगा रहे हैं या कि फिर हम कोई वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हम कहेंगे भाई सड़ जाएं पड़े पड़े, लेकिन हम तो
बाहर भेजेंगे नहीं, ठीक है, बाहर भेज नहीं सकते, तो हम इसको यहीं सड़ा देंगे, सामान को ख़राब कर देंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे, बट हम किसी को देंगे नहीं एक्सचेंज में, हम तो पैसों से ही खरीद बेचेंगे इसको। तो पैसों से तो आप तब बेचेंगे ना जब आप उस चीज़ को बाहर भेज सकते हैं। बाहर भेजना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का सोर्स नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नो करेंसी इन सर्कुलेशन। वही बात आ गई, मुद्रा का चलन में ना होना, मीन्स कि अगर पैसा चलन में नहीं है, करेंसी नहीं चल रही है, तो आपको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। यदि किसी समाज में मुद्रा चलन में नहीं होती है तथा वस्तु सही मूल्य आंकने का साधन नहीं होता है, तो वहां वस्तु विनिमय द्वारा ही वस्तुओं का लेन देन संभव होता है। मीन्स कि जब अगर पैसा ही चलन में नहीं है तो फिर क्या होगा, एक्सचेंज ही ऑब्वियसली आप किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से करेंगे। ये तो हम इंतज़ार करेंगे नहीं, पहले कोई मनी इन्वेंट हो जाए उसके बाद ही हम अपने सामान को बेचेंगे, हम तो नहीं देने वाले किसी को सामान। तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंसी जो है वो उस टाइम पर नहीं सर्कुलेशन में होगी। अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मीन्स की वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी वस्तु को स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति को देने के लिए तत्पर हो, तथा इसके साथ ही साथ वो उसके बदले में उस व्यक्ति की वस्तु लेने को तैयार हो। यदि दोनों व्यक्तियों को अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आदान प्रदान में नहीं मिलती तो वस्तु विनिमय संभव नहीं हो सकता। ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि एक दूसरे की चीज़ का ज़रूरत होनी चाहिए। मीन्स के अगर मान लीजिए दो लोग हैं, हम हैं और आप हैं, और उसके लिए हमें एक्सचेंज करना है, तो हमें तो आपकी चीज़ की ज़रूरत है, हम तो कहेंगे कि हमें आपकी कॉपी की ज़रूरत है, बट आपको हमारी बुक की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें कॉपी दे देंगे, बदले में आप हमसे बुक नहीं लेंगे, तो वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। फिर वहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपको हमारी बुक की ज़रूरत होनी चाहिए और हमें आपकी कॉपी की ज़रूरत होनी चाहिए, तब तो पॉसिबल है ये, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपको अब याद रहेंगी कि कौन, वैसे तो अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को समझकर लिखते हैं तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप रटेंगे तो रटने से फ़ायदा नहीं है, रटने से कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है। आप अगर एक मान लीजिए कोई लाइन आपने लर्न किया और बीच का आप एक वर्ड भूल गए तो आप बैठे रहेंगे, फिर आप नहीं लिख सकते आगे। हमेशा चीज़ को समझकर पढ़ें और जो भी आप पढ़ रहे हैं उस कैरेक्टर को खुद से फील करें, खुद को सपोज करें कि वो आप ही हैं। हम ये मान लेंगे कि अगर हमारे शहर में पैसा चलना बंद हो जाए और सिर्फ हमें एक्सचेंज पर डिपेंड रहना पड़े तो हम क्या करेंगे और ये किस सिचुएशन में पॉसिबल होगा। तो पहला क्या होना चाहिए, पहले तो हमारी लिमिटेड नीड्स होनी चाहिए, तभी हम पॉसिबल कर पाएंगे इसको। लिमिटेड एरिया होना चाहिए जिससे एक दूसरे से हम अच्छी तरह से जान पाएँ लोग को। बैकवर्ड सोसाइटी होना चाहिए, मीन्स कि हमारा पढ़ा लिखा होना कम होना चाहिए। और लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मीन्स के मान लीजिए ट्रक है, बसेस है, कार्स हैं या रिक्शाज हैं या और भी चीज़ है, उन सबको नहीं चलना चाहिए। नो करेंसी इन सर्कुलेशन, पैसा नहीं चलना चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। फिर उसके बाद लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि हमें एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत होना चाहिए, अदरवाइज इसको पॉसिबल नहीं कर पाएंगे हम बार्टर सिस्टम को। तो ये हमारी जो बार्टर सिस्टम की क्या थी, कंडीशंस थी जिसमें बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखिए। बचकर रहिए कोरोना से जहाँ तक हो सकता है। ध्यान रखिए इन चीज़ों का, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ग्लव्स यूज़ कीजिए और मास्क भी यूज़ कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम लेकर। फ़िलहाल इतना ही। टेक केयर, बाय।